हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे कि अभी तक से जितने एग्जाम हुए हैं इसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके माइक्रो टीचिंग का भी अध्ययन करेंगे कि उसमें से कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले सरसरी निगाह से देख लीजिए जो ओवरऑल चैप्टर की समरी है उसमें। आप देखिए कैलकुलस में जो टॉपिक है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपके 25 से 28 क्वेश्चन एस्टिमेटेड पूछे जाते हैं। मतलब प्रायोरिटी आपका ज़्यादा हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन 28 तक पहुंच गया है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे तो 25 से 28 क्वेश्चन, इसकी भी प्रायोरिटी हाई है। ऐसे ही अलजेब्रा और कुछ ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन जो कि आपके बीएससी लेवल के, इसमें 22 से 25, 25 से भी बढ़ा के 30 तक पहुंच जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बट अभी जो पिछला ट्रेंड पूछा था 2026 में, तो उसमें कम कर दिया था, तो ये भी गेम चेंजर है। उसके बाद स्टैटिक्स और डायनामिक्स का देख लेते हैं। तो देखिए स्टैटिक्स और डायनामिक्स में बहुत फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन है, इसमें कुछ थ्योरम है और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपका गेम चेंजर साबित हो जाएगा। ट्रिगो से 10 से 12 क्वेश्चन है, काफ़ी इजी लेवल के पूछे जाते हैं, बट इसको छोड़ना नहीं है। और देखिए जो क्यू की स्कोरिंग सबसे इजी बोल सकते हैं इसको, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और वेक्टर एनालिसिस, 8 से 10 क्वेश्चन है, इसको इजीली आप मतलब ख़त्म करके बार बार रिवीजन करके आपको इससे अच्छा नंबर उठा सकते हैं। और रही बात जो आप ग्रेजुएशन लेवल और कुछ 11-12 का टॉपिक है स्टैटिक्स का, फिर रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें 8 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं कि इसमें अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले जो बिग 3 सेक्शन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कैलकुलस। कैलकुलस जो 25 से 28 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसे बता दें कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो 11-12 का है, और उसके बाद जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा जाता है, जिसमें आप जानते होंगे ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इससे 6 से 8 क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इससे आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये काफ़ी इजी चैप्टर है। और एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेशन, कंटिन्यूटी चेक करना, फिर कॉम्प्लेक्स पीस वाइज फंक्शन, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं जो हल्का सा इन लोगों से स्लाइटली टफ बोल सकते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया निकालना, जो 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, जैसे 0 से एफ एक्स डी एक्स देख रहे हैं आप, एरिया निकालना, बाउंडेड एरिया निकालना, पैराबोला लाइन, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत कुछ चुनिंदा भी कुछ क्वेश्चन है उसको पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का अध्ययन कर लेंगे तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रिपीट कर देता है। अब देखिए टेंजेंट, नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा, इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें करना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट पढ़ना है, स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक्सट्रीम वैल्यू, और फाइंडिंग। आप देख रहे होंगे एजिम्प्टोट्स में जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है, ऑब्लिक फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ पैरेलल एजिम्प्टोट से पूछ देता है। तो ये आपके कैलकुलस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके 25 से 28 क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का 2D और 3D में। तो देखिए कोनिक सेक्शन से 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, उसके बाद इसेंट्रिसिटी हो गया, लेटेस्ट रैंक टर्म निकालना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, स्टैंडर्ड टेंजेंट और कंडीशन। तो कोनिक सेक्शन से 8 से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है, लेटेस्ट रेक्टम है, मतलब ये पूरा चैप्टर ये आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। और 2026 का भी अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आया था, डायरेक्ट्रिक्स का आया था क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से अगर तैयार हो जाते हैं तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। उसके बाद सर्किल और स्ट्रेट लाइन से 6 से 8 क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एंगल बिटवीन लाइन्स एक क्लियर है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ईजी है, कर लेंगे। फिर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें जो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी और फैमिली ऑफ सर्किल, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ चुनिंदा होते हैं, बस बहुत ज़्यादा लेवल में अंदरूनी नहीं घुसना है। अब देखिए जो स्फीयर कोन सिलेंडर जो आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी टच कर जाता है, इसमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया, टेंजेंट प्लेन, कंडीशन, प्रॉपर्टीज ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन सिलेंडर, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो स्फीयर कोन सिलेंडर 3D अच्छे से पढ़ के, स्फीयर कोन सिलेंडर 3D 6 से 8 क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, कोसाइन और प्लेन, इससे देखिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछता है, बट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। जिसमें एंगल ऑफ टू प्लेन्स निकालना जान जाएंगे फार्मूला, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हम सीमित मात्रा में अब कर लेंगे। तो टोटल अब 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखा जाए तो 25 से 28 क्वेश्चन पूछेगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको बार बार रिपीट करना है क्योंकि भूलता भी बहुत है, आप ध्यान देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी, जो कि कुछ बीएससी का भी पोर्शन है इसमें। देखिए
ग्रुप थियरी में हमेशा आप देखेंगे सबसे पहले 6 से 8 क्वेश्चन इसमें पूछता है। इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना ये हर बार का है, साइक्लिक ग्रुप निकालना, अबेलियन ग्रुप कैसे क्या है फाइंड करना, परम्यूटेशन ग्रुप पूछ देता है, लैग्रांजे थ्योरम ये हर बार की तरह इस बार भी आएगा, अगर आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। इसमें सब ग्रुप, ऑर्डर, डिवाइड ग्रुप और हाई स्कोरिंग थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ के अच्छे से जाना है। तो आपको सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो निकालने आना ही आना है, क्योंकि ये हमेशा पूछेगा। साइकिल ग्रुप से आएगा ही आएगा, अबेलियन से आएगा ही आएगा, और लैग्रांजे थ्योरम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ग्रुप थियोरी बहुत ईजी है, रटना है ध्यान से देखा जाए तो। अगर थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पकड़ लेते हैं तो उसके सारे से आप बार बार रिवीजन करेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन और प्रोग्रेशन, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें नेचर ऑफ रूट हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना, सिमेट्रिक फंक्शन, एम जी एम और एच एम इनइक्वालिटी रिलेशन। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन को आप चाहें तो इसके लिए यूथ की जो बुक आती है फिर घटना चक्र की, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर एक शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसका प्रीवियस ईयर भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डी मायर थ्योरम। उसके बाद क्यूब ऑफ यूनिटी निकालना, क्यूब ऑफ यूनिटी। उसके बाद बेसिक लोकस प्रॉब्लम। तो ये दोनों तो आप आराम से इजीली कर लेंगे, और लोकस प्रॉब्लम निकालना, ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके रखा हुआ है। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी चैप्टर है, इसमें आपके 5 नंबर रखे हुए हैं। अब देखिए जो आता है सेट रिलेशन फंक्शन, 11-12 का टॉपिक। इसमें देखिए जो रिलेशन फंक्शन है, इसको तो मतलब क्या बताएं, आपको पूरा पहले 11th का पढ़ना है। सबसे पहले आप फंक्शन को तो 11th का अच्छे से और 12th का अच्छे से, क्योंकि इसी से जो है ग्रेजुएशन में काम आएगा, इसी से आप ग्रुप थियरी आप देखेंगे इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। तो ये नहीं जानेंगे तो वहाँ दिक्कत होगा। तो सेट रिलेशन फंक्शन को तो सबसे पहले रट जाइए। अब स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, नोट्स बना के इसको पढ़ना है। उसके बाद एनडीए की बुक एक आती है, आप चाहें तो आर एस अग्रवाल की देख सकते हैं, उससे क्वेश्चन उठाइएगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपको यूपी टीजीटी में क्वेश्चन दे देता है, हु बहु ऐसा छपा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना, जैसे कि रिफ्लेक्सिव पूछ देगा, सिमेट्रिक और टेंजेटिव निकालना, फिर डोमेन रेंज का मैपिंग, डोमेन रेंज फाइंड करना, ये आपको बहुत जरूरी है आना, ठीक है। उसके बाद अब मैं बता देता हूँ कि द गेम चेंजर यानी रैंक बूस्टर सीरीज, आपको जो है स्टैटिक्स डायनामिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन और ट्रिगो सेक्शन। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन से मैक्सिमम हाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट और फार्मूला, ये 3 फार्मूला है, एच आर टी, ठीक है, हाइट, रेंज, टाइम। ये तीनों फार्मूला रट के जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद जो फोर्स का इक्वेशन है, लामीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट निकालना, कोप्लेनर इक्विलियन, ये बहुत ही चैप्टर है। आप चाहेंगे तो एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद लास्ट में रिवीजन भी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन और वर्क एनर्जी से 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेशन, सिंपल पेंडुलम, इससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक एस के झा सर की बुक आती है जनरल साइंस की, उसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, 11-12 के भी न्यूमेरिकल हैं। उससे आप चाहें तो वर्क एनर्जी या फिर बहुत सारे उसमें सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उससे कर सकते हैं। जो फिजिक्स का सेक्शन उठाएंगे तो वहाँ से आप वर्क एनर्जी से क्वेश्चन उठा सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक लेकर वही बुक लेकर पढ़ें। ट्रिगो सेक्शन से देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें इनवर्स ट्रिगो फंक्शन 3 से 4 क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी निकालना। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आएंगे, साइन कोसाइन रूल से, इन रेडियस से, सरकमसेंस रेडियस से। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी कुछ टफ भी क्वेश्चन पूछ देता है, बट कुछ चुनिंदा है। आप चाहें तो इस एसएससी लेवल के पढ़ के चले जाइए, काफ़ी है, इतना कर लेंगे अच्छा से रहेगा। और एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, जो आप पढ़ लेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अब जो क्विक स्कोरिंग में बोल सकते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल में आपको पढ़ना है, वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में देखिए, जो आप ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंट है, कर्ल निकालना है। इसमें सोलेनॉइडल पूछता है, ई रोटेशनल पूछना है, फिर डायरेक्ट कंडीशन निकालना है। ये देखिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ग्रेजुएशन कहीं फर्स्ट ईयर में, कहीं थर्ड ईयर में पूछा जाता है, देखेंगे पढ़े होंगे, वहाँ के सिलेबस का पार्ट का हिस्सा है, तो उससे भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन किसी की भी कोर्स देख के इजीली कर सकते हैं, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। हाँ, ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्केलर, वॉल्यूम एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना। इसको अच्छे से कर जाइएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन है, और इसमें भी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में देख लेंगे तो वो इसी के बेस पे बार बार रिपीट करता है। अब आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। तो रैंक और सिस्टम जो 4 से 5 क्वेश्चन है, ये बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर में कहीं कहीं सिलेबस में है, जिसमें एक्लॉन फॉर्म हो गया, फिर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इसको पढ़ के चला जाएगा। एक्लॉन फॉर्म बहुत इजी है, रैंक निकालना अगर जान जाएंगे तो इससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, ये पीजीटी वालों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है।
और आइजन वैल्यू और कैले हैमिल्टन जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको निकालना जान जाइए। आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालना, कैले हैमिल्टन से क्वेश्चन पूछ देता है 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें से ट्रेस डिटर्मिनेंट आइजन वैल्यू निकालना इनवर्स मैट्रिक्स से, ये आपके नंबर गेन करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन 6 से 8 क्वेश्चन बताया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन इजी कर लेंगे। अगर आप ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये किसी के भी बुक से कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर बीएससी के भी बुक ले लेंगे तो इससे हो जाएगा। लिमिट कंटिन्यूटी आप 11 12 का पढ़ जाइए, इससे काम बन जाएगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन भी 11 12 के बुक से हो जाएगा। टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, ये भी आपके हो जाएगा उससे। एजिम्प्टोट्स जो आपको बीएससी लेवल का आता है, सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलता है, तो इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बुझेंगे तो अलग से मैं इसके लिए बुक सजेस्ट कर दूंगा, अगर पढ़ना हो तो आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद देखिए 11 12 लेवल में कोनिक सेक्शन से हो गया, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर और वेक्टर कोसाइन। 11 12 लेवल का एनसीईआरटी पढ़ जाइए। उसके बाद आप चाहें तो एक आर डी शर्मा की बुक आती है, एग्जाम्पलर, आप देखे होंगे आईआईटी, जेई और एडवांस के लिए, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि उस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि एनडीए आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए, उससे आपको यूपी टीजीटी में काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है, अलजेब्रा ग्रुप थियरी, ये काफ़ी स्कोरिंग है, ग्रेजुएशन लेवल का है। इसमें आप चाहें तो बीएससी लेवल के कोई भी टीचर ले लीजिए जो अच्छा पढ़ाते हों, बहुत सारे अवेलेबल यूट्यूब पे टीचर हैं, मैं किसी एक का नाम लेना उचित नहीं समझता, उससे कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी यूथ के बुक से चाहें तो आप उससे कर सकते हैं, यूथ की बुक आती है यूपी टीजीटी की। फिर स्टेट रिलेशन फंक्शन 11 12 का है, उससे कर सकते हैं। बाकी स्टैटिक डायनामिक्स तो एक सीमित है, इसके बारे में मैं आप कहेंगे तो टेलीग्राम पे इसका नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। बाकी ट्रिव आप 11 12 लेवल का पढ़ के चलाइए, काफ़ी है। ठीक है, और उसके बाद जैसा मैंने बताया आपको कि क्विक स्कोरिंग में एक ग्रेजुएशन लेवल का जो ग्रेड, डाइवर्जेंट और कर्ल निकालना होता है, ग्रेडियंट, तो इसको आप देख लेंगे। और ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका ये बहुत काम करने वाला है। 2 से 3 नंबर, तो मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट से पूछेगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी से पूछेगा, स्केलर वॉल्यूम से 2 क्वेश्चन पूछ देगा, तो मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन, और कर्ल डाइवर्जेंट से 4 से 5 क्वेश्चन। और मैट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है। अब चाहें तो स्कीप तो नहीं बोलूँगा मैं, बट बहुत ज़्यादा इस पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर और इनवर्स मैट्रिक निकाल लेंगे, इसको अगर स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं आपको दिक्कत हो रही है। नहीं तो एक सीमित मात्रा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के नोट से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको ज़रूर हेल्प की जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।